बच्चों, तो हम लोग बातें कर रहे थे वीडियो के बारे में। तो मैं बता रहा था कि 1985 के इलेक्शन में बच्चों, 1985 में जब इलेक्शन होता है, 1985 के इलेक्शन में बच्चों जानते हैं कि 1984 में इंदिरा गांधी जी का मर्डर हुआ था। इस वजह से 1985 में कांग्रेस को सिंपैथी मिली और कांग्रेस की टीचर चुनाव जीती इन द लीडरशिप ऑफ मिस्टर राजीव गांधी। राजीव गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस चुनाव जीती और भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बिल्कुल वीक रहा। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी और उसका रीजन है कि कांग्रेस के साथ पब्लिक की सिंपैथी, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। लेकिन बच्चों क्या हुआ कि 1989 के इलेक्शन में, 1989 के इलेक्शन की बात हम करते हैं, 5 साल के बाद जब कंप्लीट हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, एक सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस स्टार्ट किया भारतीय जनता पार्टी ने। और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से ही, भारतीय जनता पार्टी के एक्सटर्नल सपोर्ट से ही मिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह या वीपी सिंह जिन्हें कहते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने बाहर से एक्सटर्नल सपोर्ट किया टू द जनता दल एंड मिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मेरे कहने का मतलब 1989 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी इस पोजीशन में आई कि वो सरकार बनाने की हैसियत में तो नहीं थी, लेकिन सरकार बनवाने की हैसियत में थी। और जो राजीव गांधी, वो जो विश्वनाथ प्रताप सिंह पीएम बने, वो बाय द सपोर्ट ऑफ भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से बने। बच्चों 1991 में, पहले मैंने बताया था कि 1990 तक इनकी सरकार थी। 1989 में विश्वनाथ प्रताप पीएम बने। 1989 में वीपी सिंह इंडिया के पीएम बने, लेकिन वो 1989 और 1990 तक ही रहे। 1990 में बच्चों कुछ दिनों के लिए कौन पीएम बने? मिस्टर चंद्रशेखर बने। चंद्रशेखर पीएम बने बच्चों। और कुछ महीनों के बाद इनकी भी सरकार गिर गई, जिसकी वजह से 1991 में फिर से इलेक्शन हुए और उसमें राजीव गांधी बच्चों, कांग्रेस के पॉपुलर लीडर राजीव गांधी जी का मर्डर हो गया तमिलनाडु में, जिसकी वजह से तमिलनाडु में इनका मर्डर हुआ, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का, जिसकी वजह से कांग्रेस को फिर से सिंपैथी मिल गई और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। इन 1996 के इलेक्शन में, 5 ईयर के बाद बच्चों 1996 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, अपनी प्रेजेंस को दिखाया। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया एंड लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द सिंगल पार्टी में सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनी बच्चों भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सरकार बनाने के लिए उन्हें इनविटेशन भी मिला और मिस्टर शंकर दयाल शर्मा जो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उन्होंने मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए इनवाइट किया। मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी वाज इनवाइटेड बाय द शंकर दयाल शर्मा टू होल्ड द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अटल बिहारी वाजपेयी बेटे प्राइम मिनिस्टर बने भी, लेकिन वो मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाए और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उन्हें 13 डेज के अंदर ही उन्हें रिजाइन करना पड़ा। तो सबसे शार्टेस्ट डे के लिए अगर पीएम पूछा जाता है कि कौन सबसे शार्टेस्ट डे के लिए, सबसे कम दिन के लिए पीएम कौन बना, तो आप बच्चों उसमें अटल बिहारी वाजपेयी का नाम बताओगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे। भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे, तो उनको अब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, लेकिन सिंगल पार्टी के रूप में सबसे बड़ी पार्टी भी रहे, लेकिन वो मेजोरिटी जो कि सरकार बनाने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 272 का जो एक आंकड़ा होता है उसको छूना होता है, क्योंकि 545 का हाफ से एक ज्यादा का जो आंकड़ा होता है उसे छूना होता है बच्चों, 543 का। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वो मेजोरिटी नहीं गेन कर पाई। रिजल्ट क्या हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी जी को रिजाइन करना पड़ा बच्चों। और फिर 1996 में मैंने बताया था कि मिस्टर एच.डी. देवगौड़ा और मिस्टर 1997 में मिस्टर इंदर कुमार गुजराल पीएम बने थर्ड फ्रंट से। और इसके बाद बच्चों फिर 1998 में इलेक्शन होते हैं और फिर से अटल बिहारी वाजपेयी यानी भारतीय जनता पार्टी लार्जेस्ट पार्टी के रूप में सामने आती है और सरकार बनाती है। लेकिन वो सरकार तो बना लेती है बच्चों भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कोलिजन गवर्नमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ AIDMK, ऑल इंडिया द्रविड़ कनिंगम पार्टी, बाई जयललिता जी के थ्रू, बाई जयललिता की पार्टी
मिस जयललिता की पार्टी के थ्रू सपोर्ट किया गया। 1999 में जयललिता ने सपोर्ट खींचा, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर गिर गई। 1999 में फिर मिड टर्म इलेक्शन होते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है बच्चों, और 2004 तक रहते हैं। 2004 में फिर भारतीय जनता पार्टी हटती है और 2014 में फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्रमोट किया गया। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है, तुम लोग जानते हो बेटा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और भारतीय जनता पार्टी 26 मई 1914 को नरेंद्र दामोदर दास मोदी इंडिया के पीएम बने, जो कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। एंड 2019 तक रहे। 2019 में फिर से जनरल इलेक्शन होते हैं और उस इलेक्शन में फिर से बीजेपी मेजोरिटी गेन की और अब की बार 303 सीट केवल बीजेपी अकेले गेन की, जबकि मेजोरिटी के लिए 275 अब तक जरूरत होती है, 272 की जरूरत होती है, लेकिन 303 अकेले बीजेपी ने गेन किया और बीजेपी अकेले सरकार चलाने की हैसियत में है, लेकिन बाकी पार्टियों का सपोर्ट भी है उसे, तो बीजेपी इस समय रूलिंग पार्टी के रूप में वर्क कर रही है। तो बच्चों इस तरीके से बीजेपी के बारे में हमने पढ़ा कि बीजेपी का ये 60 इतिहास रहा। प्रेजेंट टाइम पे बच्चों बीजेपी जानते हो कि इंडिया की नहीं वर्ल्ड की अकॉर्डिंग टू प्राइमरी मेंबर्स के बेस में देखा जाए बच्चों, प्राइमरी मेंबर्स के रूप में देखा जाए, प्राइमरी मेंबर्स के अकॉर्डिंग प्राइमरी मेंबर्स के देखा जाए तो वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बच्चों भारतीय जनता पार्टी है। वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी प्राइमरी मेंबरशिप के रूप में देखा जाए तो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो बच्चों भारतीय जनता पार्टी का ये हमने कुछ इतिहास देखा। आफ्टर दैट हम भारतीय जनता पार्टी के कुछ पार्टी प्रेसिडेंट के बारे में बात करते थे। तो मैंने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के पार्टी प्रेसिडेंट जो है वो सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी बने। वाजपेयी भी बने। और फिर दूसरे पार्टी प्रेसिडेंट बच्चों मिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी बने। लाल कृष्ण आडवाणी जी बने। और बच्चों लाल कृष्ण आडवाणी जी बने। तो ये लाल कृष्ण आडवाणी जी 3 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट बनने का रिकॉर्ड बनाए। फिर इसके बाद बच्चों 2 बार आप लोग जानते हो मिस्टर अमित शाह और मिस्टर राजनाथ सिंह बने इसके बाद बच्चों जो मुझे 11 प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं, 11 पर्सन प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी के बन चुके हैं, जिसमें से अटल बिहारी वाजपेयी और खुद लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, और आफ्टर दैट भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट बने मुरली मनोहर जोशी, भैरव सिंह शेखावत, और फिर आप लोग जानते हैं कि जो प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर क्या नाम प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, ये भी बेटे भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, देखो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये भारतीय जनता पार्टी वेंकैया नायडू, सॉरी मुझे नाम नहीं याद आ रहा था बट सडन मुझे नाम याद आया। तो मिस्टर वेंकैया नायडू भी भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वेंकैया नायडू के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट जो मिस्टर नितिन गडकरी बने, और नितिन गडकरी जी के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट बच्चों राजनाथ सिंह जी बने, जो 2 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट रहे। और राजनाथ सिंह जी के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट राजनाथ सिंह बच्चों 2 बार राजनाथ जो इस समय रक्षा मंत्री ऑफ इंडिया है, राजनाथ जी जो इस समय डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, राजनाथ सिंह। और फिर उसके बाद बच्चों बने मिस्टर अमित शाह ये भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट बने। ये भी 2 टाइम्स रहे, 2 टाइम्स पूरा किया, और इन्होंने भी 2 टाइम्स पूरा किया। और इसके बाद बच्चों प्रेजेंट टाइम पे मिस्टर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं मिस्टर जगत प्रकाश नड्डा जी प्रेजेंट पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी हैं, मिस्टर जगत प्रकाश नड्डा और प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी हैं। तो इस तरीके से बच्चों भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास रहा। भारतीय जनता पार्टी आप लोग जानते हो जनसंघ से टूट के बनी। जनसंघ को बेटे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 बनाया था। जनसंघ का जो सिंबल था, जो इलेक्शन सिंबल था वो दीपक था,
और दीपक फिर उसे 1978 में 77 में सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन वो एक जनता पार्टी की सरकार थी जिसका एक मेन कंपोनेंट आपकी जनसंघ थी। जनसंघ टूटा 1980 में सरकार गिरने के बाद, तो फिर बेटे भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। 1980 से अब तक का ये हम कितने बार रूलिंग पार्टी में रही, तो भारतीय जनता पार्टी पहली बार रूलिंग पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में 1996 में आती है, और 1996 में जब आती है तो 13 दिन के लिए आती है, 1998 में आती है 13 महीने के लिए आती है, फिर 1999 में आती है 5 साल के लिए 2004 तक रहती है, और फिर 26 मई 2014 में आई, और अभी तक भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी के रूप में है, दुनिया की लार्जेस्ट पार्टी के रूप में, अकॉर्डिंग टू प्राइमरी मेंबर्स के रूप में लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में है। प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए बच्चों तो भारतीय जनता पार्टी इंडिया की सबसे पावरफुल स्ट्रांगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, और लगभग 11 स्टेट के सीएम इस समय भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं।